हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है। इस पे हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल और वो खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है। अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही के जितने एग्जाम्स हुए हैं अभी तक वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं खिलाड़ियों से संबंधित, वो कौन से खेल से संबंधित है या कौन सा खेल खेलते हैं और वो किस राज्य से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे पीसीएस, एसएससी, आर्मी, रेलवे के जितने भी अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए, आरआरबी, एनटीपीसी और नर्सिंग से जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं फिर भी लोग नहीं कर पाते। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप देख सकते हैं, ऑल स्टेट पीसीएस, एसएससी, आईबी, आरआरबी, एनटीपीसी, नर्सिंग एग्जाम्स, एनएचएम में जो भी जीके आती है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, एमपीएचएम, एमपीपीसीएस, सीडीएस, एनडीएस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है एक कि कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है। अक्सर ये चर्चा में भी रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लें आप और अपना आंसर बताया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमसी मैरीकॉम निम्न में से किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है। एमसी मैरीकॉम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से। एमसी मैरी कॉम जो है ये मणिपुर, इम्फाल की रहने वाली हैं। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है एमसी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा आपका मणिपुर से ये संबंधित है। किस खेल से रिलेटेड है या किससे संबंधित है? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, एक बॉक्सर है। ओके, आपने इनका देखा होगा, कई बार इन्हें टीवी में दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा इनका प्रचार होता है। ओके, और काफ़ी अच्छी खिलाड़ी भी हैं ये बॉक्सिंग से। ओके, तो देख सकते हैं ये बॉक्सर हैं या बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। राज्य कौन सा है? इम्फाल की रहने वाली। राज्य है इनका मणिपुर। ओके, स्टेट क्या है? मणिपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है किस राज्य से है, मणिपुर राज्य से हैं। ओके, और ये इंडियन बॉक्सर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और भी रेलवे में कई बार पूछा गया। ये किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 हिमा दास के बारे में। हिमा दास है निम्न में से किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये धावक हैं, रनर हैं, सॉरी क्या है, रनर या रेसर कहें या रनर कहें। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हिमा दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहती हैं। इन्हें क्वेश्चन जो पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये पूछा गया था जो हिमा दास हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डीइंग एक्सप्रेस के नाम से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो हिमा दास हैं वो किस राज्य से हैं? ये आसाम राज्य से हैं। कहाँ से? आसाम से हैं। ओके, ये एक प्लेस का नाम है, डींग इनके गांव का नाम है और वो वहीं से क्या है, वहीं से रिलेटेड है ये। और डींग पड़ता कहाँ है? ये आसाम राज्य में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है जो हिमा दास हैं ये धावक हैं एक या रनर हैं। ओके, ये काफ़ी गरीब थी लेकिन फिर भी ये सब प्रॉब्लम्स होते हुए ये नंगे पैर दौड़ा करती थी और इनकी मेहनत रंग लाई। आज ये क्या है, जो एडिडास कंपनी है उसकी एम्बेसडर हैं। क्या है? उसकी एम्बेसडर। तो इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और अपने देश का नाम रोशन किया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हिमा दास किससे रिलेटेड हैं? रनर हैं या रेसर हैं। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो अक्सर पूछा जाता है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? बताएं भाई आंसर जल्दी से अपना। यहाँ से आप प्रैक्टिस किया करें, या आपके प्रैक्टिस करने के लिए आपको मौका मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस के बिना आप कोई भी सफलता अर्जित नहीं कर सकते। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, बैडमिंटन। साइना नेहवाल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑप्शन ए है। ओके, चलिए समझ लेते हैं इनका राज्य कौन सा है। ये हिसार से हैं, हरियाणा राज्य के हिसार से हैं। मोस्टली राज्य पूछा जाता है किस स्टेट से हैं, ये हरियाणा से हैं। ओके, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग के लिए आया था पब्लिक सर्विस कमीशन में, पुलिस में, रेलवे में तो कई बार पूछा जाता है और भी अदर एग्जाम्स में। ओके, द्युति चंद निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? कमेंट करें अपना आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भी एक धावक हैं या रनर कहें। ओके, द्युति चंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। और ये काफ़ी चर्चा में भी रहती हैं। और ये राज्य कौन सा? ये उड़ीसा राज्य से हैं, उड़ीसा राज्य से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। साक्षी मलिक निम्न में से किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है या किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 5 का जो आंसर होगा क्वेश्चन, पहलवानी। ऑप्शन डी। ओके, ये पहलवान है या रेसलर कहा जाता है इन्हें। क्या है? रेसलर है, साक्षी मलिक। और ये रोहतक हरियाणा राज्य से हैं। कहाँ से?
हरियाणा राज्य से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साक्षी मलिक पहलवानी से संबंधित है, या पहलवान है या रेसलर कहें इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी सिंपल है। सानिया मिर्जा निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बताए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। आपने इन्हें देखा होगा न्यूज़पेपर टीवी में, काफ़ी चर्चा में रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनका अगर राज्य पूछा जाए, साइना नेहवाल, ये सानिया मिर्जा, ये मुंबई से हैं। कहाँ? मुंबई। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है। और एक बात ध्यान रखें, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, मतलब काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो साइना नेहवाल ये बैडमिंटन है और सानिया मिर्जा जो है टेनिस से हैं। सानिया मिर्जा टेनिस से और साइना नेहवाल किससे हैं? बैडमिंटन से। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना इनमें। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7। दीपा कर्माकर निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीपा कर्माकर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, जिम्नास्ट से संबंधित है। किससे? जिम्नास्ट से। जिम्नास्ट दिया जाता है कभी कभी ऑप्शन में, कभी कभी जिम्नास्टिक दिया जाता है। ठीक है, बात एक ही है, तो ध्यान रखिए। दीपा कर्माकर किससे संबंधित हैं? जिम्नास्ट से। ओके, जिम्नास्ट में क्या होता है, महिलाएं या पुरुष जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? कलाएं करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं और कई कलाएं दिखाते हैं। ओके, ये जिम्नास्ट होता है, या एक तरह का योगा या इस तरह कुछ भी कह सकते हैं। ओके, जिम्नास्टिक में। ये त्रिपुरा राज्य से हैं। कहाँ से हैं? त्रिपुरा राज्य से। कौन? दीपा कर्माकर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। मीराबाई चानू निम्न में से किससे संबंधित है? काफ़ी चर्चा में रहती हैं ये भी। मीराबाई चानू ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुक्केबाजी से संबंधित हैं या बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। कौन? मीराबाई चानू। ये भी किस राज्य से हैं? ये भी मणिपुर से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर से हैं ये भी। ओके, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, इंडिया की तरफ से खेलते हैं और अपने इंडियन खिलाड़ी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विनेश फोगाट, काफ़ी सुना होगा आपने, कई बार इनकी मूवी भी आई है सलमान खान के साथ, तो देखा होगा आपने। विनेश फोगाट, गीता फोगस्ट काफ़ी चर्चा में रहती हैं। क्या है? सॉरी, आमिर खान के साथ है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। ओके, तो ध्यान में रखना है, ये जो विनेश फोगट है, गीता फोगट, ये कुश्ती से संबंधित हैं। ओके, ये आमिर खान के साथ इनकी मूवी भी आ चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा राज्य से ये संबंधित है। कौन? विनेश फोगट। क्वेश्चन नंबर है 10, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। अगर आंसर आया करे तो जरूर बताया करें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस कर लिया करें। ओके, वैसे भी आप लोग करते नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन यहीं पर मौका मिलता है, जो भी आपको 10-20 मिनट के लिए आप जरूर कर लिया करें प्रैक्टिस। हमारे बताने से पहले अपने आंसर बता दिया करें, आप कोशिश किया करें। ओके, किदाम्बी श्रीकांत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएं भाई आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पर अभी हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में रिवीजन करेंगे। ओके, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, लास्ट में आपको अच्छी तरह पूरी तरह याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11, बहुत चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन। ये लिखा है बाईचुंग भूटिया, ये सिक्किम के रहने वाले, पूछा गया किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। बाईचुंग जो भूटिया ये फुटबॉल से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनका राज्य भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। ये सिक्किम राज्य से संबंधित हैं और फुटबॉलर हैं। एक क्वेश्चन जो और एक प्लेयर फुटबॉलर सुनील छेत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, मैचिंग में आता है कि सुनील छेत्री जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये किससे? ये भी क्या है? ये भी उससे संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सुनील छेत्री भी फुटबॉल से संबंधित है। याद कर लें, एक बार आपको पढ़ना होगा, यहाँ से आप कंप्लीटली पूरी तरह तैयार कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, क्योंकि पढ़ना है ही है, अगर पढ़ना है तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, नहीं भी वरना कोई ज़रूरत नहीं आपको। ओके, गगन नारंग निम्न में से किससे संबंधित है? गगन नारंग, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ये निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज, इसलिए निशानेबाजी से संबंधित हैं गगन नारंग। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख लें, ये शूटर या शूटिंग से संबंधित है, मतलब किससे? शूटिंग से, या आप हिंदी में ध्यान रखें निशानेबाजी से संबंधित है। गगन नारंग कई बार ये बैंकिंग में भी पूछा गया है, बैंकिंग एग्जाम्स में, कि गगन नारंग किससे संबंधित है। ओके, तो ये एक निशानेबाज है, निशानेबाजी से संबंधित है। चेन्नई के, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या होती है? चेन्नई। ओके,
ये समुद्र किनारे स्थित है यहाँ पर। ओके, ये हमारा श्रीलंका, ये श्रीलंका है, यहाँ पर हमारा राज्य तमिलनाडु है, यहाँ पर चेन्नई है। ओके, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, दीपा मलिक निम्न में से किससे संबंधित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ओके, पैरा एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है यहाँ पर, और ये जो किस राज्य से हैं? सोनीपत हरियाणा से हैं। कहाँ से? सोनीपत हरियाणा से हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 14, पीवी सिंधु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? पीवी सिंधु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से, पीवी सिंधु। तो ध्यान में रखिए, ये काफ़ी चर्चा में रहती है हमेशा। जो भी व्यक्ति ज़्यादा चर्चा में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। ओके, ये हैदराबाद से हैं। किस राज्य से हैं? हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। ओके, तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लें आप, आंसर बताएं। बजरंग पुनिया बहुत पूछा जाता है, ये मैचिंग के लिए बहुत आते हैं और वैसे भी बहुत ये चर्चा में रहते हैं। बजरंग पुनिया निम्न से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहलवानी से संबंधित हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो हैं वो किससे संबंधित हैं? पहलवानी से। तो आपको ध्यान में रखना, ये पहलवान है। कौन है? पहलवान है बजरंग पुनिया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कई गोल्ड मेडल दिए इंडिया को, योगेश्वर दत्त। कौन? योगेश्वर दत्त, ये भी एक पहलवान है, रेसलर हैं, ये फ्री स्टाइलर रेसलर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। योगेश्वर दत्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब यहाँ पर योगेश्वर दत्त के बारे में बात की है हमने, तो ये इनका राज्य यहाँ पर आप देख ले, बजरंग पुनिया का जो राज्य है ना वो झज्जर हरियाणा से हैं। कहाँ से? झज्जर हरियाणा से। लेकिन आपको एक कॉमनली बताया गया है, योगेश्वर दत्त जो हैं ये भी पहलवान है एक, और कई बार इन्होंने गोल्ड मेडल भी दिए इंडिया को। तो योगेश्वर दत्त भी पहलवान है। मोस्टली यही पूछा जाता है एग्जाम्स में आपसे। क्वेश्चन है 16, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 16 नंबर पे दिया गया सुशील कुमार निम्न में से किससे संबंधित हैं? सुशील कुमार, ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं, ये भी एक पहलवान है। क्या है? पहलवान, ऑप्शन ए। ये जो सुशील कुमार है ना, इनको आप देख लेना, टीवी पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, आए दिन इनके पिक्स और न्यूज़पेपर में इनको दिया जाता है। योगेश्वर दत्त, और ये योगेश्वर दत्त हो गए, सुशील कुमार हो गए, कई बार आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं इनके बारे में। तो ये एक पहलवान है काफ़ी अच्छे लेवल के। ओके, और ये दिल्ली राज्य से हैं। कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी दिल्ली से। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 पे दिया गया, गीता फोगाट निम्न में से किससे संबंधित है? अभी हमने बताया था विनेश फोगाट, गीता फोगाट, ये किससे संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट करने के। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन क्या है, लोग इग्नोर कर देते हैं, और मोस्टली क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए क्रिकेट के ना पूछ के अदर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, पहलवानी, जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूँ कहें। ओके, तो ये हरियाणा राज्य से हैं। गीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये क्या है? ये कुश्ती करती हैं। ठीक है, कुश्ती लड़ती हैं। यहाँ पर ध्यान दें, विनेश फोगाट भी कुश्ती लड़ती हैं और गीता फोगाट भी काफ़ी चर्चा में भी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जीतू राय निम्न में से किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक शूटर हैं। क्या है? शूटर। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, साक्षी मलिक निम्न में से किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, और ये क्या है? पहलवान है। ठीक है, ये इनका जो स्पोर्ट्स है या खेल है या किससे संबंधित? ये पहलवानी से संबंधित है, पहलवान है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, और ये हरियाणा राज्य से हैं। ओके, मोस्टली राज्य पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, 20 नंबर, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। कर्णम मल्लेश्वरी पढ़ लिया आप क्वेश्चन को अच्छे से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरतोलक से संबंधित है, मतलब वेट लिफ्टर हैं ये। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग करती है, वेट लिफ्टर है, वेट उठाती है कर्णम मल्लेश्वरी। भरतोलक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, भरोत्तोलक मतलब भार को तोलने वाला। ओके, भरतोलक या वेट लिफ्टर कहेंगे इन्हें। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, बहुत पूछा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से? एपी, आंध्र प्रदेश से हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक समय तक काफ़ी चर्चा में रहती हैं, अक्सर अभी भी पूछा जाता है, पीटी उषा के बारे में। इन्हें उड़न पड़ी, गोल्डन पड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
उड़न पड़ी, गोल्डन पड़ी के नाम से। तो ये एक क्या है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ये भी एक रनर है, धावक हैं। क्या है, रनर है, धावक है। इनकी काफ़ी स्टोरी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी पीटी ऊषा के बारे में। ये केरला से है, कोझिकोड केरला से। यहाँ पर देख ले, ये कोझिकोड शहर है, एक सिटी है केरला का, केरला राज्य से। कौन, पीटी ऊषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो आपने देखा होगा मूवी मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, ये मिल्खा सिंह कौन है, भाग मिल्खा भाग, मतलब एक धावक है। क्या है, दौड़ने वाले, भाग ही रहा है तो क्या होगा, धावक होगा। मिल्खा सिंह पंजाब से हैं, तो ये भी पीटी ऊषा और मिल्खा सिंह ये क्या है, रनर हैं, रेसर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, धावक है ये मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा। लास्ट में हम सभी एक साथ कवर करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कन्फ्यूजन ना हो। ओके, लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शूटर है ये, निशानेबाज हैं। क्या है, निशानेबाज, अभिनव बिंद्रा। और ये उत्तराखंड से है, कहाँ से, देहरादून, उत्तराखंड से। ओके, यूके। क्वेश्चन नंबर है 23, हीना सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए, निशानेबाज हैं। क्या है, निशानेबाज, हीना सिंधु। ये सभी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं और इनके द्वारा कई मेडल्स भी इंडिया को प्राप्त होते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लुधियाना पंजाब से है हीना सिंधु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24, श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है और इनका राज्य भी पूछा जाता है। किस खेल से संबंधित हैं, निशानेबाज हैं ये बिहार से हैं। कहाँ से हैं, बिहार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, निशानेबाज हैं श्रेयसी सिंह। ओके, इनका जो स्पोर्ट्स है, गेम है, वो निशानेबाज हैं, ये बिहार राज्य से संबंधित है। ओके, इनके बारे में भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर है 25, ये पूछे भी बहुत जाते हैं एग्जाम्स में। ये लिखा है, कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। किससे, डिस्कस थ्रो से। जो बात आपको समझ में ना आए, कम से कम क्वेश्चन टू आंसर याद कर ले तो अच्छा होगा आपके लिए। और ये हरियाणा से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 पे दिया गया, मनिका बत्रा निम्न में से किस खेल से संबंधित है। मनिका बत्रा किससे संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, इनके बारे में रिवीजन्स कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम एक साथ रिवीजन करेंगे। बैडमिंटन से जो जो खिलाड़ी संबंधित है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, किदाम्बी श्रीकांत किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। अगर आपने नहीं लिखा तो अब इसे एक साथ लिख लें आप। ओके, बैडमिंटन से कौन संबंधित है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, खासकर जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीसीएस तक में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, मैचिंग के लिए दिए जाते हैं और किस खेल से संबंधित है ये बहुत पूछा जाता है। तो बैडमिंटन से साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन खेल से कौन सा खिलाड़ी प्लेयर संबंधित है। ओके, टेनिस, इसी को लाल टेनिस कहा जाता है। जब टेनिस की बात की जाए तो इसका मतलब आप समझे कि लाल टेनिस की बात की जा रही है। ओके, लॉन टेनिस। तो इससे जो सानिया मिर्जा संबंधित है, कौन, सानिया मिर्जा। और ये बाहर की हैं, विदेश की फॉरेनर, जो सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम के नाम से जाना जाता है। इन्हें विलियम्स सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ओके, ये टेनिस प्लेयर है, ये अपने देश की नहीं है, इसलिए हमने इन्हें ब्रैकेट में कर दिया, हमने भी बाहर कर दिया, इनको कैद कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जो कैद के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम काफ़ी चर्चा में रहती हैं ये, और मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टेनिस से संबंधित है। किस खेल से, टेनिस से। इसी को लाल टेनिस के नाम से जाना जाता है। चलिए अभी हम बताएंगे, चलिए समझ लेते हैं पहले टेनिस और लाल टेनिस। ये बात ही है कि ये फिर नीचे दिया गया टेबल टेनिस, ये मनिका बत्रा संबंधित है। अब समझ लें, टेनिस और टेबल टेनिस में डिफरेंट क्या है कि एक ही खेल है, ये दोनों अलग अलग खेल है। कैसे खेल है, अलग अलग खेल है। टेबल टेनिस में क्या होता है, एक टेबल का यूज किया जाता है। किसका, बहुत बड़ी टेबल्स होती है, इसमें वो लोग क्या करते हैं, एक बंदा या बंदी इधर खड़ा हो जाता है, एक इधर अपना इसके द्वारा क्या करते हैं, ये प्लेइंग करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। ठीक है, अपना अपना ले लिया और उसके द्वारा क्या करते हैं, ये खेलते रहते हैं। ठीक है, टेनिस ले लिया और खेलते रहते हैं। एक टेबल होती है, टेबल टेनिस के साथ टेबल होती है, एक बंदा या बंदी इधर खड़ा हो जाएगा और ये आपस में खेलते रहते हैं। ठीक है, लाल टेनिस में क्या होता है, एक लॉन होता है बहुत बड़ा,
इस तरह, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे से एक नेट टाइप होता है, एक बंदा है, बंदी इधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर, ओके। तो इस तरह क्या होता है, खेला जाता है। ये काफ़ी बड़ी फील्ड होती है, ओके। ये बड़ी फील्ड में खेला जाता है, लॉन में खेला जाता है, आप इस तरह समझ सकते हैं। और जब भी बात करें टेबल टेनिस, तो ये समझे टेबल लगे ही हो तो इसका मतलब टेबल में खेला जाएगा, ओके। और ये खेल दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग खेल हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जो टेनिस से हैं वो कौन है, सानिया मिर्जा, ओके। टेबल टेनिस से कौन से हैं, ये मनिका बत्रा हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप इन्हें। अब देख लेते हैं निशानेबाजी से कौन कौन संबंधित है। यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन होगा सब क्लियर हो जाएगा। निशानेबाजी थे अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग और हिना सिद्धू, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, ठीक है। अभी कई मेडल्स भी मिले हैं भागवत और मनु भाकर के द्वारा, तो इन सभी को आप याद कर लें। क्या ये सभी निशानेबाजी से संबंधित जितने खिलाड़ी दिए हमने ना, इन्हें आप रट ले, एक बार पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं भी पढ़ें ही मत, ओके। तो इसलिए आप इन्हें कंफर्म कर ले। निशानेबाजी से अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, हिना सिद्धू, अंजलि भागवत, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह और अनीस भनवाला संबंधित है। कुछ क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में नहीं दिए, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर सारे कवर कर दिए जो निशानेबाजी से इंडिया की तरफ से खेलते हैं, प्ले करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, ये निशानेबाजी से हैं। टेबल टेनिस से मनिका बत्रा है, बाकी सभी बता दिए ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। धावक जितने भी हैं वो भी समझ लें। धावक में कौन कौन आता है, द्युति चंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमा दास काफ़ी इंपॉर्टेंट। पीटी उषा काफ़ी पूछा जाता है। मिल्खा सिंह आपने सुना होगा, भाग मिल्खा भाग मूवी थी एक, ओके। तो इन्हीं के ऊपर बनाई गई थी। तो ध्यान रखिए, ये धावक हैं, रनर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्युति चंद्र, हिमा दास, पीटी उषा। और ये है जिनसन जॉनसन, काफ़ी चर्चा में रही है अभी। एक बंदा और है उसैन बोल्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। ये वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का रेसर है। कौन, उसैन बोल्ट। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। ये बंदा फॉरेन का है, तो ध्यान रखें, इसे जो रेड में हम कर रहे हैं इसे भी कैद कर रहे हैं, ताकि ये फॉरेन का है। ध्यान रखें, उसेन बोल्ट कौन है, रनर है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, उसेन बोल्ट किस खेल से संबंधित है। ये धावक हैं, क्या है, धावक हैं, बहुत अच्छे लेवल के धावक हैं। और अपने इंडिया के भी सभी अच्छे लेवल के हैं। मिल्खा सिंह, द्युति चंद्र, हिमा दास और पीटी उषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप। कुश्ती से ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, गीता फोगट, विनेश फोगट, आपने देखा होगा अक्सर। इनको अगर नहीं जानते तो आप इनका देख लें, कुश्ती पढ़ा हुआ है, मूवी भी पड़ी हुई है इनकी, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इनके बारे में। पहलवानी से कौन कौन संबंधित हैं बंदियाँ, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और सुशील कुमार योगेश्वर दत्त, ये किससे संबंधित हैं, पहलवानी से। तो देख लिया होगा आपने, ये सभी याद कर लिए आप। क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 8 है, महिला क्रिकेटर मिताली राज, पूछा गया था एग्जाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, एसएससी में, रेलवे में कई बार पूछा गया मिताली राज, ओके। मिताली राज के साथ राज लगा है, तो राज मतलब राजस्थान, ठीक है। किस राज्य से होंगे तो जनरली आप याद कर लेंगे, राज लगा है मिताली राज के साथ, तो हमेशा ये नाम इनका पूरा दिया जाता है। मिताली राज किस राज्य से हैं, तो राज लगा है, तो ये राजस्थान से होंगी, ठीक है। और महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है, महिला क्रिकेटर हैं, काफ़ी फेमस है इसलिए लिया इन्हें। मोस्टली क्या होता है, क्रिकेट के प्लेयर बहुत कम पूछे जाते हैं, मोस्टली सभी लोग जानते हैं, सचिन, महेंद्र सिंह धोनी, इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो इनके बारे में ना पूछ के महिला क्रिकेटर पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो मिताली राज एक महिला क्रिकेटर हैं, ओके। कहाँ से हैं, राज है तो राजस्थान से हैं, ओके। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, मुक्केबाजी से कौन संबंधित है, एमसी मैरी कॉम इन्हें कहा जाता है। मीराबाई चानू, ये मणिपुर से हैं। विकास कृष्णन, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं तीनों बंदे, ठीक है। ये तीनों जो हैं बहुत चर्चा में रहते हैं, मैरी कॉम और मीराबाई चानू, विकास कृष्णन। तो याद रखें, एक बार पढ़ें काम हो जाएगा आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर है 10, जिम्नास्ट से दीपा कर्माकर, काफ़ी चर्चा में रहती हैं, इनको भी याद रखें आप। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट मतलब जिम्नास्टिक में क्या होता है, ये क्या करती, कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिम्नास्ट में, ओके। यहाँ पर 11 पॉइंट नंबर शतरंज से काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा है ये, विश्वनाथ आनंद, बहुत चर्चा में रहता है, कई बार इसने मेडल्स भी दिए हैं इंडिया को, बहुत बार। अब फिर इसके बाद जो अभी चर्चा में रहता है, कम एज का है बंदा ये, तमिलनाडु के दोनों हैं, ठीक है। ये लिखा है आर प्रज्ञानंदा, बहुत चर्चा में रहता है। इन्होंने भी कई वर्ल्ड लेवल्स के जो चेस हैं ना, चेस चैंपियन जीते हैं, किसने, प्रज्ञानंदा ने। और विश्वनाथ आनंद ने तो बहुत दिए हैं, ओके। तो ये शतरंज से हैं, चेस से हैं, ध्यान रखें, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं इनके बारे से क्वेश्चन की विशेष। ओके, डिस्कस थ्रू से ये लिखा है कृष्णन पुनिया, सीमा पुनिया, ये पुनिया वाले दोनों डिस्कस थ्रूअर्स हैं। ओके, या डिस्कस थ्रू लिख के आता है। ये लिखा है सीमा अंतिल, ये भी डिस्कस थ्रूअर से संबंधित हैं। भरत तोलक जिसे वेट लिफ्टर कहा जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी संबंधित हैं। ओके, ये नवोदय एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, और भी कई एग्जाम्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर 14 पैरा एथलेटिक्स से दीपा मलिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये लिखा है हेप्थएथलीट, क्या ये लिखा है ये लिखा है स्वप्ना वर्मन, ये काफ़ी नया सा है आपके लिए लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे ध्यान रखें। स्वप्ना, ये लिखा है स्वप्ना वर्मन, इस तरह लिखा जाएगा स्वप्ना। ओके, अगर वहाँ पर पढ़ ना पा रहे हो आप, सा वा आधा पा ना, ये ठीक है, ना में आ की मात्रा, ओके, बड़ा की। फिर जो फुटबॉलर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फुटबॉलर सुनील छेत्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित है, फुटबॉलर है बंदा ये। शब्बीर अली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी किससे संबंधित है, फुटबॉलर है। बाईचुंग भूटिया के बारे में बताया था, ये भी काफ़ी चर्चा में था हाल ही में, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉलर एक, किस राज्य से है, सिक्किम से है। ओके, सुनील छेत्री, शब्बीर अली, बाईचुंग भूटिया सिक्किम, मतलब ये बाईचुंग भूटिया तो सिक्किम से है, ठीक है, बाकी ये नहीं है। इनके बारे में आपको इतना बहुत पूछा जाता है ये किस खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री, शब्बीर अली, बाईचुंग भूटिया फुटबॉलर हैं, ठीक है। एक पॉइंट और मेंशन है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस पर। एक है स्टेडियम, मोटरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है, क्या, सरदार पटेल स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, मोटरा स्टेडियम भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे दर्शक, सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है ना वो सबसे ज़्यादा इसमें बैठ सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, ठीक है, अब ये पूरी तरह बिल्ड हो चुका है, ठीक है। 2017 से 2020 में ये पूरी तरह से बिल्ड कर दिया गया, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया गया है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो चलता रहता है लेकिन ये दुनिया का अब बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा बन गया स्टेडियम है, ठीक है। अब इसका नाम है पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम। ये कहाँ, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, किस राज्य में, ये गुजरात में। अगर पूछ लिया गुजरात के किस जिले में, ये अहमदाबाद में, और वहाँ एक प्लेस है मोटरा। ओके, मोटरा के नाम से मोटरा स्टेडियम, इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। ओके, सबसे ज़्यादा दर्शक क्षमता इस स्टेडियम की है, किस राज्य में, गुजरात में। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। अगर चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस किया करें, अपने आंसर बताया करें, आपकी क्या भावना है, आपके विचार क्या हैं, आप कितना सही जाते हैं एग्जाम्स में, कितनी जल्दी आंसर देते हैं, क्या क्विक रिस्पॉन्स है, आपका माइंड कितनी जल्दी क्लिक करता है। इसलिए आप प्रैक्टिस कर लिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पढ़ने को तो आप बहुत पढ़ते हैं, यहाँ आपका प्रैक्टिस हो जाता है, इससे निखार आता है आपके जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपको नॉलेज होता है, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। ओके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्स के प्रति, परीक्षा के प्रति, उतने ही ज़्यादा आपके प्रति आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सभी क्वेश्चन को रिवाइज करें, याद करें। ओके, जो भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं उन्हें दोबारा पढ़ लिया करें कम से कम, ठीक है। एक बार APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप 3 बार किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं, कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम्स अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वो आपको क्या होता है, 80% याद हो जाता है। कितना, 80 से 90% के आसपास आपको याद हो जाता है। उन्होंने कहा था अगर किसी भी चीज़ को आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको 50% याद होता है, 50%, 50% क्या होता है, 50% याद हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसे दोबारा पढ़ते हैं तो आपको 70% याद हो जाता है, ठीक है, सेकेंड टाइम में 70%। अगर उसको आप 3 बार पढ़ लेते हैं उसी चीज़ को तो आपको 80 से 90% याद हो जाता है, 80 से 90% याद हो जाता है। तो इसलिए आपको APJ अब्दुल कलाम की बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस आपको 2-3 बार कर लेनी चाहिए। ओके, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।